नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सर। आज हम लाए हैं 10th के स्टूडेंट के लिए, खासतौर पर 10 के छात्रों के लिए, कि हर वर्ष इस टेबल से 20 से 25 अंक का मैथ में क्वेश्चन बार बार रिवाइज हो रहा है। इसीलिए आप लोग इस टेबल को ध्यान से देखें और इसमें ट्रिक भी बताएंगे याद करने का। तो इसलिए इस चैनल को, सतीश सर ITI क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप नहीं करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करें प्लीज़। तो हम पहला समीकरण ले रहे हैं x - 2y + 0 इक्वल टू 0, ठीक, बराबर 0 पर ले रहे हैं। फिर ले रहे हैं 3x + 4y - 20 इक्वल टू 0। तो हम कुछ नहीं, यहाँ छिपा हुआ था, एक छिपा हुआ, तो इसको A1 B1 C1 और A2 B2 C2, इसको A2, इसको B2 और इसको C2 मानते हैं। इसको A1 B1 और C1 मानते हैं, ठीक। तो आगे देखो A1 बटे A2 1/3 और B1 बटे B2, B1 कितना है -2, B1 -2 और B2 कितना है 4 और C1 कितना है 0 और C2 -20। कटेगा तो काट दो, दुक्का दो, दो ना 4, इस 0 से भगा दे तो 0 ही हुआ। अब तुलना करें, देखो A1 बटे A2 और B1 बटे B2 और C1 बटे C2 कोई बराबर नहीं हुआ। A1 बटे A2 इज नॉट B1 बटे B2 इज नॉट C1 बटे C2। जब इस परिस्थिति में कोई बराबर नहीं हुआ तो ग्राफीय निरूपण क्या करेगा? ग्राफीय रूप में क्या होगा? समीकरण एक दूसरे को क्या करेगा? प्रतिच्छेद। इसका रेखा जो बनेगा ग्राफीय समीकरण में, ग्राफ में समीकरण का रेखा प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा? रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा। कैसे प्रतिच्छेद करेगा? देखो ध्यान से, जब तुम समीकरण खींचेगा तो ऐसे काटेगा रेखा। एक समीकरण की रेखा, एक समीकरण के हुआ, दूसरा समीकरण की रेखा ऐसे प्रतिच्छेद करेगा। और बीजीय गणित में क्या होगा? बीजीय गणित में जब तुमको पूछेगा कि एक हल होंगे, केवल द्वितीय, अद्वितीय हल होंगे या अनेक हल होंगे, तो इस स्थिति में अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल, या लिख सकता है केवल एक हल, केवल एक हल। अब देखो इस समीकरण का युग्म कैसा रहा? समीकरण का युग्म देखो A1 बटे A2 इज नॉट B1 बटे B2 C1 बटे C2, यानी कि ये अविरोधी कहलाता है। क्या कहलाता है समीकरण का युग्म? अविरोधी। समीकरण विरोध नहीं कर रहा है, यानी कि ये समीकरण एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या हो रहा है? वो द्वितीय और केवल एक हल हो रहा है। इसे याद करने का ट्रिक देखो, इसका ट्रिक क्या? ट्रिक ध्यान से लिखेंगे क्या? प्रत्येक अद्वितीय का अविरोधी होता है, अद्वितीय का अविरोधी होता है। कहने का मतलब प्रत्येक क्या हुआ? प्रतिच्छेद, अद्वितीय अविरोधी। जो दुनिया में केवल एक ही है अद्वितीय, जिसको अनुपम बोलते हैं, उसका कोई विरोध नहीं होता, यानी अविरोधी। विरोध नहीं तो अविरोधी होता है। इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। और दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है? अब देखो इसी में दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है? लेते हैं दूसरा समीकरण। लो तो 2x + 3y - 9 इक्वल टू 0, 4x + 6y - 18 इक्वल टू 0। इस परिस्थिति में देखो ध्यान से, A1 बटे A2 क्या होगा? 2/4, 2/4 होगा। देखो A1 बटे A2 क्या होगा? 2/4। दूसरा समीकरण देखो क्या है कि 2 और 4, 3 और 6 और -9 और -18, -9 और -18 दिया हुआ। इस परिस्थिति में हम क्या देख सकते हैं कि A1 बटे A2 यानी 2/4। फिर इसको देखो B1 बटे B2 कितना हुआ? 3/6 और C1 बटे C2 कितना है? -9/18। तो काटो तो दुक्का दो, दो दूना 4, फिर 3 का 3, 3 दूना 6, फिर माइनस, यहाँ भी -18 है तो माइनस कट गया, 9 9 दूना 18। इस परिस्थिति में 1/2 1/2 1/2 सभी क्या हुआ? सभी बराबर हो गए, सभी बराबर। तो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। जब ये बराबर होंगे, क्या होंगे? तो बराबर होंगे तो रेखा क्या होगा? यानी ग्राफीय निरूपण में क्या होगा? ये ग्राफीय निरूपण इसको संपाती होंगे। क्या होंगे?
संपाती। और यानी कि दोनों समीकरण का रेखा क्या होगा? संपाती। संपाती किसे कहते हैं? देखो एक रेखा इधर से आ रहा है, दूसरा रेखा इसी के सामने आ रहा है, यानी कि ये इस पर चढ़ गया, ये इस पर, यानी कि इसको कहते हैं संपाती रेखा। तो ये संपाती होगा। तो संपाती होगा तो बीजीय गणित क्या होगा? बीजीय गणित में अनेक हल होंगे। क्या होंगे इसका? ये अनेक हल होंगे। इसका बोल दो अनेक हल होंगे। अनेक हल, ठीक, अनेक हल होंगे। और क्या होगा? ये रेखिक, ये समीकरण युग्म में क्या होगा? समीकरण युग्म ये संगत होंगे। क्या होंगे? संगत है। संगत मतलब आश्रित। यानी कि समीकरण का युग्म एक दूसरे का आश्रित है। देखो 2 4 3 6 9 18, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 9 दूना 18, एक दूसरे का क्या है? आश्रित है। यानी कि एक दूसरे का क्या है? संगत है, समान है। जैसे 2 2 2 मिल रहा है, 1 1 1 मिल रहा है, उस परिस्थिति में क्या हुआ? समीकरण युग्म संगत होंगे। तो इसका ट्रिक क्या होगा? इसका ट्रिक याद करने का, देखो इसका ट्रिक तुम ये लिख सकता है, संपाती के अनेक संघ। संपाती के अनेक संगत, संग बोलेगा तो संगत, अनेक बोलेगा तो अनेक हल, और संपाती बोलेगा तो संपाती। तो यानी कि ट्रिक से क्या हुआ? संपाती का अनेक हल। ये ट्रिक से तुम याद कर सकता है। इसी टाइप में हम तीसरा, देखो तीसरा समीकरण ले रहे हैं। तीसरा समीकरण में क्या ले रहे हैं हम? कि x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अर्थात यहाँ कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ है, ये जान लो, कुछ नहीं रहे तो एक छिपा रहा था। तो a1 1, a2 2, b1 2, b2 4, c1 माइनस 4, c2 माइनस 12। तो अर्थात a1 कितना है? 1, a2 2, b1 2, b1 कितना? 2, देखो b1 2 और b2 4, c1 माइनस 4, c1 कितना? माइनस 4, और c2 माइनस 12। तो देखो कर, दुका 2 2 2 ना 4, माइनस माइनस कर गया, 4 4 4 तिया 12। देखो ये दोनों तो बराबर हो गए, 1/2 और 1/2, लेकिन 1/3 दोनों अलग है। तो अर्थात a1/a2 बराबर है b1/b2, और लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो c1/c2 बराबर नहीं है। तो इस परिस्थिति में देखो, इस परिस्थिति में क्या होगा? ग्राफीय निरूपण। तो यदि ये a1/a2 बराबर है और c1/c2 बराबर नहीं है, तो इस परिस्थिति में क्या होगा? ग्राफीय निरूपण में जाओगे तो ग्राफीय निरूपण में तो ये समांतर होंगे। क्या होगा? रेखा एक दूसरे का समांतर। देखो समांतर रेखा किसे कहते हैं? एक ही तल में दो रेखा समान दूरी तक, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, अनंत तक जाएगा। जैसे रेल का पटरी, हर हमेशा समान दूरी रहता है दोनों पटरी के बीच, तो यही समांतर रेखा हुआ, ये समांतर रेखा हुआ, ठीक। तो यानी कि ग्राफीय समीकरण जो होगा, दोनों का समीकरण जो रेखा बनेगा ग्राफीय समीकरण, तो वो समांतर होंगे। क्या होगा? ग्राफ में समांतर होगा, एक दूसरे का समांतर रेखा खींचा जाएगा, ठीक। और इस परिस्थिति में बीजीय गणित में क्या होगा कि यदि समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी कि हल वो संभव होगा ही नहीं, वो कहीं ना कहीं समीकरण जाके अटक जाएगा, उसका मान निकलेगा ही नहीं। तो इस परिस्थिति में ये समांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा। और दूसरी बात है क्या? यदि समीकरण का युग्म क्या होगा? वो संगत होगा। समीकरण का युग्म वो संगत, यानी समीकरण कभी भी एक दूसरे का संग नहीं होगा। देखो हर हमेशा अलगे रहेगा, इसका भी अलगे मान होगा, इसका भी अलगे मान, दोनों का अलग अलग मान होगा। संग कभी नहीं, एक दूसरे का मान इक्वल कभी वैलिड नहीं करेगा। यहाँ a1/a2 आ गया, लेकिन वैलिड अगर मान निकालोगे तो बराबर नहीं होगा। a1/a2 b1/b2 इनो c1/c2। इस परिस्थिति में ग्राफीय निरूपण समांतर कोई हल नहीं और संगत होगा। तो याद करने का ट्रिक, इसका ट्रिक देख लो ध्यान से। इसका ट्रिक क्या होगा कि समान क्या होगा? समान के लिए
कोई संग नहीं, कोई संग नहीं, कोई संग नहीं, संग नहीं हुआ तो असंगत हुआ, संग नहीं तो असंगत, कोई मतलब कोई नहीं तो कोई हल नहीं, और समान हुआ था समांतर के लिए, यानी कि समान के लिए या समांतर के लिए कोई हल, कोई संग नहीं। तो इस टाइप से हम ट्रिक याद कर सकते हैं। पहला ट्रिक क्या होगा, प्रत्येक अद्वितीय का अविरोधी होता है, प्रत्येक अद्वितीय का अविरोधी होता है। दूसरा ट्रिक क्या है, संपाती के अनेक संग। तीसरा ट्रिक क्या हुआ, समान के लिए कोई संग नहीं, समान के लिए कोई संग नहीं। इस टाइप से तुम लोग ये टेबल को ध्यान से देख लें, और हमेशा हर साल 20 से 25 नंबर का या अंक का मार्क का बराबर ये पूछते हैं इस टेबल से, और या तो लॉन्ग में पूछेंगे या तो शॉर्ट में, सभी मिलाकर 20 से 25 या 30 अंक तक भी पूछ सकते हैं, और बराबर हर वर्ष प्रत्येक वर्ष ये पूछा जाता है। इसीलिए दोस्त ध्यान से इसे देख लें इस टेबल को, और ट्रिक भी अच्छे से याद कर लें, 2 बार 4 बार पढ़ लें। हम बराबर एक नए चैप्टर लेकर आते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़।